Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am Safdar from Web App Care. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोर्स था वो सी लैंग्वेज चल रहा था। सी लैंग्वेज के अंदर हमने मुख्तलिफ आपके लेक्चर भी लिए हैं और उसके साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाया है। आज का जो हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर, उसका नाम है ऑपरेटर्स। ये हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो यूज किए जाते हैं। कह रहा है ऑपरेटर्स आर द सिंबल। सबसे पहली बात, तो ऑपरेटर्स क्या है? कोई सिंबल, यानी कि कोई अलामत है that are used to perform certain operations on data। इसमें दो चीजें जो इसकी डेफिनेशन से हमें मिलती है कि ऑपरेटर्स क्या है? कोई सिंबल्स हैं, कोई अलामतें हैं जो कि परफॉर्म करती हैं ऑपरेशंस। किसके ऊपर? किसी डेटा के ऊपर। यकीनन इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ऑपरेटर्स क्या हैं और कौन सा ऑपरेशन करती हैं कौन से डेटा के ऊपर। सबसे पहली बात ये कि सी लैंग्वेज ये कहती है कि मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनका ऑपरेशन क्या है, यानी कि उनका फंक्शन क्या है, यानी कि उनका काम क्या है। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो है सी लैंग्वेज के अंदर वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ARTHIMETIC, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड नंबर पे है, अभी सिर्फ हम नाम देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। सेकंड नंबर पे है रिलेशनल ऑपरेटर्स, RELATIONAL, रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। 5 नंबर पे हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स। और 6 नंबर पे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, ये वो 6 ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेशंस करते हैं किसी डेटा के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेटर्स आर द सिंबल, यानी कि कोई सिंबल है, कोई अलामतें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सिंबल्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो सिंबल होते हैं उसमें एक आता है ये साइन, इसको कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीपल, आप इस तरह स्टेरिक के साथ भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी, डिवाइड और मॉडुलस, इसको मॉडुलस कहते हैं। ये वो ऑपरेटर्स हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑपरेटर्स क्या है? सिंबल्स हैं। ये वो अलामतें हैं, ये वो सिंबल्स हैं जो ऑपरेशंस करेंगी किसी डेटा के ऊपर। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल हमें सिर्फ इतना पता है अभी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड और मॉडुलस। अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स की, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास ऑपरेटर आते हैं, इस साइन को कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये बेसिकली वो सिंबल हैं, ये वो अलामतें जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर, ए एंड डी, एंड,
उसके बाद आता है आर ऑपरेटर और उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड आर और नॉट। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास ये इज इक्वल टू का साइन आता है। अगर हम बात करें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तो इसके लिए साइन यूज होता है प्लस प्लस यानी डबल प्लस और माइनस माइनस यानी कि डबल माइनस। प्लस प्लस ये बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस किसके लिए, डिक्रीमेंट के लिए। फिर ये जो 6 नंबर पे इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बेसिकली, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यानी कि प्लस का साइन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। शायद ये आपको नजर नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 6 नंबर वाला। 6 नंबर पे हमारे पास आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड कहते हैं किसी चीज के साथ मिला देना। अगर हम लिखें प्लस और इज इक्वल, माइनस और इज इक्वल, यहां देखें दो ऑपरेटर्स हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको क्या कहा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशन आर द सिंबल, सॉरी ऑपरेटर्स आर द सिंबल। ऑपरेटर्स क्या है, कोई सिंबल है दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा, किसी डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं, इनको क्या कहते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से, नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड और मॉडुलस, ये वो ऑपरेटर हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशनल ऑपरेटर की तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अगर मैं बात करूं लॉजिकल ऑपरेटर की तो लॉजिकल ऑपरेटर में ऑपरेटर्स होते हैं 3 जिसको हम कहते हैं एंड, और या नॉट। जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है कुछ इस तरह से, ये बेसिकली एंड के लिए। आर ऑपरेटर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये स्ट्रेट लाइन 2, और नॉट ऑपरेटर के लिए हम ऑपरेटर सिंबल यूज करते हैं ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड, आर और नॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कुछ सिंबल्स हैं। एंड, आर और नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि इन सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इज इक्वल साइन को, इसको कहते हैं इज इक्वल साइन। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट कहते हैं बढ़ाना। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो हम कहते हैं 2 में इंक्रीमेंट कर दो यानी कि प्लस प्लस कर दो, इसका मतलब है उसमें 2 में एक प्लस कर दिया यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 में एक प्लस कर देगा क्या हो जाएगा 4, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं एक कम करना। फॉर एग्जांपल 3 में डिक्रीमेंट कर दो यानी 3 माइनस माइनस, इसका मतलब यह है 3 में एक माइनस कर दो यानी कि 2, 2 में एक माइनस कर दो यानी कि 1, इसको कहते हैं आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लास्ट वन पे हमारे पास आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल था, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई और ऑपरेटर मिला दो उसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, यहां पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और दूंगा, यकीनन यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। दो चीजों का नाम मैंने लिया, एक ऑपरेटर्स और दूसरा मैंने क्या ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स अगर मैंने यहां पे लिख दिया फॉर एग्जांपल a प्लस b, a प्लस b, ये जो प्लस साइन है ये, इसको हम कहेंगे ऑपरेटर है। कौन सा, अरिथमेटिक, जैसे कि आपने अभी देखा
अर्थमेटिक। अगर मैं बात करूं बी की और ए की, ए या बी ये दोनों कहलाएंगे ऑपरेंड, ये भी कहलाएगा ऑपरेंड। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल बी, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारे पास ये इज इक्वल साइन है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं बात करूं बी की या ए की, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे। हमने इस लेक्चर के अंदर क्या सीखा, सबसे पहली बात कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशंस करते हैं हमारे डेटा के ऊपर। कितनी तरह के होते हैं, 6 तरह। कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड और मॉडुलस। नेक्स्ट वन पे हमने क्या देखा, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, इज इक्वल बी, नॉट इज इक्वल बी, ये रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा, 3 तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। उसके बाद हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर, ए इज इक्वल टू बी या ए इज इक्वल टू 2। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑपरेटर। जो ऑपरेंड होते हैं, देखिए ऑपरेटर्स क्या अलामतें थी, ऑपरेटर्स क्या हमारे पास अलामतें थी। जो ऑपरेंड होते हैं बेसिकली, ऑपरेंड यहां पे मैं 2 + 3 भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं a + b भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं a = 2 भी लिख सकता हूं। यानी कि ऑपरेंड्स क्या है, कोई भी वेरिएबल। ऑपरेंड्स क्या है, कोई भी कांस्टेंट। ऑपरेंड्स क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इस पूरे को एक्सप्रेशन कहते हैं। इज इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ए क्या है, ऑपरेंड, ये भी क्या है, ऑपरेंड। और पूरे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, ए = 2, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, और सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम अगर हमने बनाना हो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं हम प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।